तुम 3 दिन से बेहोश थे। क्या तब भी तकलीफ है? जियाओ जियाओ, मेरे साथ सिटी बैंक वापस चलो। वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी, पहाड़ और नदियां, इस दुनिया की सारी खूबसूरती केवल तुम्हारे साथ सार्थक होगी। तुमने पिछली बार क्या कहा था? पहाड़ और समुद्र वापस आएंगे और बारिश फिर मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी। मेरा इस्तीफा। वास्तव में चीन के शीर्ष नेता। तुम सच में हुआ कि वापस जाना चाहते हो? हाँ, मैं हुआ कि वापस जा रहा हूँ। ये बहुत अचानक है। सर, क्या आप कंपनी से असंतुष्ट हैं या आप मुझसे असंतुष्ट हैं? भूकंप राहत के बारे में मैंने वास्तव में उस समय जर्मन मुख्यालय को रिपोर्ट किया था। मैक्सन, हालांकि विमेन के ट्रक बचाव में शामिल नहीं हुए, लेकिन मेरे पास 11 अन्य कर्मचारी हैं। सभी ने मानवीय बचाव में भाग लिया। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। एक विदेशी कंपनी कर्मचारी के कर्तव्य। एक जबरन शादी खुशी नहीं लाती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें रोकने की जरूरत है। सब खत्म हो गया। ये दुख की बात है कि ये सिर्फ विमान नहीं है। हमारा पूरा मध्यम ट्रक उद्योग 2 साल के भीतर तुम जैसा इतना उत्कृष्ट प्रतिभा खो देगा। तुम्हारा क्या मतलब है? आपने गैर प्रतिस्पर्धा समझौते के बारे में नहीं भूला, है ना? आपको जल्दी में इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आप कल हस को नहीं भेज रहे हैं। वे जल्द ही शेनज़ेन वापस जाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस पर उनसे चर्चा करें। उन्होंने आपको मुझसे सलाह लेने के लिए कहा है, तो आप अभी भी फैसला करते हैं कि हुआ कि वापस जाएं? 6 साल। मैं इतना शांत और खुश कभी नहीं रहा। हुआ कि वापस जाएं। 6 साल पहले अपने पिता से किए वादे को पूरा करने के लिए।
दूसरी पीढ़ी के इंजन के विकास में भाग लेने के लिए, लेकिन इसलिए भी कि चांगान के साथ रहना है। मैंने एक बार सोचा था कि जीवन की सबसे अच्छी चीज मिलना है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जीवन की सबसे मार्मिक चीज फिर से मिलना है। कोई समस्या नहीं। आप कभी भी हुआकी वापस जा सकते हैं। हालांकि आपने एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए आप 2 साल के भीतर हुआकी में काम नहीं कर सकते। अन्यथा वे संभवतः आप पर मुकदमा करेंगे। 2 साल जल्दी बीत जाएंगे। आप किताबें पढ़ सकते हैं और खुद को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। यह जल्दी बीत जाएगा। हुआकी के लिए अगर दूसरी पीढ़ी के इंजन की योजना पुष्टि हो जाती है, तो उन्हें अगले चरण के काम में भाग लेने के लिए कर्मियों की तत्काल आवश्यकता होगी। अभी उभरी हुआकी के लिए समय अब और बर्बाद नहीं किया जा सकता। मैं मार्कस के पास जाऊंगा। मुझे चिंता है कि मार्कस आपको शर्मिंदा कर सकता है। इस बार निर्णय लेने वाले समूह ने मतदान कर तय किया है कि चीन में एक कारखाना तैयार किया जाए। आपको प्रोजेक्ट लीडर नियुक्त किया गया है। मार्कस बहुत नाराज होंगे। अरे, आप दोनों मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? अरे, मेरा चेहरा देखो। मैं तो कहा, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। यह सब तुम्हारे लिए है। निक, तुम्हें अब मार्कस से बात करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे बात करूंगा? क्या सच में बात करने जा रहे हो? बस कहना चाहते हो, कह दो। नहीं तो निकल जाओ। वह नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट अमान्य है। तुम पर उसका कोई बंधन नहीं। मुझे पक्का यकीन है, और तुम्हें भी होना चाहिए। इस खबर की कुछ कीमत तो होगी, है ना? ठीक है। पहली बात, अगर तुम सही से इस्तीफा दे पाओ, सबसे बड़ा फायदा मुझे होगा। मुझे तुम्हें जल्दी निकलने में मदद करनी ही होगी। दूसरी बात, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट ड्राइव के दौरान बाकी दोनों टीमों ने, चाहे सरकारी कंपनियां हो या विदेशी, बिना शर्त बचाव में हिस्सा लिया। सिर्फ वीमैन नहीं, यानी मैक्स, जो विदेशी कंपनी का चीन रीजन डायरेक्टर है, हमेशा चीनी संस्कृति जानने का दावा करता है। चीनी लोगों से पैसा कमाता है, लेकिन इतना बेरुख। विमेन का सदस्य होने के नाते मुझे उससे सचमुच नफरत है। ठीक है, अब नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट की बात करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, चीन में इससे जुड़े कोई कानून नहीं है। लेकिन शायद तुम नहीं जानते, क्योंकि विमेन जर्मन कंपनी है, यह एग्रीमेंट जर्मन कानून के तहत बंधता है। शानत, मैं पूछता हूँ, पिछले साल नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या मैक्स ने तुम्हें एक कॉपी दी थी? नहीं। इसीलिए मैं 2 रात जागा। इसीलिए मैंने कहा तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वह एग्रीमेंट अमान्य है। हाँ, जर्मन कॉमर्शियल कोड की धारा 74 के मुताबिक इस एग्रीमेंट के बाध्यकारी होने के लिए पहले दोहरे रूप के एग्रीमेंट की शर्त पूरी करनी होगी। दोनों ही अनिवार्य है, यानी कि समझौता लिखित रूप में किया जाना चाहिए और कंपनी को हस्ताक्षरित समझौता कर्मचारी को देना होगा। दूसरा, समझौते में यह प्रावधान होना चाहिए कि निश्चित रोजगार की अवधि के दौरान कर्मचारी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन चालाक मार्क ने सभी चीनी कर्मचारियों के समझौतों में अपना फैसला ले लिया, मुआवजे का खंड हटा दिया। इसे छिपाने के लिए उसने जानबूझकर समझौता कर्मचारियों को नहीं दिया, वह एक अपने पास रख लिया। तो यह पेशेवर समझौता आप पर कानूनी रूप से लागू नहीं होता।
और भविष्य में मेरे और निक के लिए। आप पर इसका कोई कानूनी असर नहीं है। हेलो, डॉक्टर तांग कहाँ है? ऑफिस कहाँ है? अरे आंटी, अरे आंटी तांग, मैं अभी ऊंचाई वाली टेस्ट ड्राइव से लौटा हूँ। मैं बीपी भागी और उसे हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो गया। हाँ, वह किस फॉर्म में है? मैं उसे देखने जाऊंगा। जरूरत नहीं। वह लगातार खांस रही है, खासकर जब उसकी भावनाएं बदलती हैं। वह खांस रही है। कृपया वापस जाइए। फिर यह फल। धन्यवाद। निक, तुम लौट आए। मैंने उन्हें पहले ही विदा कर दिया है, निर्णय लेने वाली टीम को। हाँ, कल शंघाई में मैंने खुद उन्हें विदा किया। हंस ने मुझसे कहा कि तुमसे कहूं, चीन में इस निरीक्षण के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुम गलत हो। तुमने ही कड़ी मेहनत की है। मैंने तो सिर्फ 3 दिन उनका साथ दिया, जबकि तुमने पूरे समय उनका साथ दिया। चलो काम की बात करते हैं। आज तुम क्या बात करना चाहते हो? बेशक, हम यहां व्यापार पर चर्चा करने आए हैं। निक, इतना बड़ा काम तैयार कर रहे हो। तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया, लेकिन आज तुमने खुद ही शेरॉन के इस्तीफे की वजह से मुझे ढूंढा। हाँ, लगता है तुम्हारा रिश्ता वाकई खास है। ठीक है, बात करते हैं। अपनी बात बताओ। मैक्स, वह नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट अमान्य है। हाँ, तुमने उसे साइन किया था और कंपनी ने मुहर लगाई। ये अमान्य क्यों है? नॉन, आज दोपहर माँ के पास वक्त नहीं है, इसलिए कैंटीन से 2 डिश ले आई हूँ। तुम पहले खा लो। आज रात मैं तुम्हारी पसंद के कुछ खास पकवान बनाऊंगी। आओ, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। पानी। वो क्या है? अरे, आज कैसा महसूस कर रही हो, विवी? कल मैंने तुम्हारी और आंटी तांग की बात सुनी थी, सब्जी और मीट वाले कॉन्टर्स की। आज मेरी ड्यूटी थी, तो मैं बाजार गया। वहां किसी को शेफर्स पर्स बेचते देखा और कुछ ताजा मीट खरीदा। तुम्हारे लिए बना कर लाया हूं, देखो। गुओकिंग, तुम सब्जी मीट वॉन्टन्स बना सकते हो। ओ आंटी तांग, मेरी माँ वूशी से है। भूल गए, जब मैं छोटा था तुम्हें अक्सर मेरे लिए बनाती थी, इसलिए मैंने सीख लिया। ओह, धन्यवाद। तुम बहुत ध्यान रखते हो। वीवी, तुम इन दिनों शेफर्ड्स पर्स की बात कर रही थी। आज शेफर्ड्स पर्स वॉन्टन्स हैं। आओ, कुछ खा लो। डायरेक्टर तांग, डीन लियू ने फोन किया है, आपको मीटिंग रूम आने को कहा है। ओह, समझ गया। ठीक है। तांग, ये तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं वीवी का ख्याल रखूंगा। ठीक है। मेहनत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक है। मैं खुद खा लूंगा। धीरे खाओ। हम तो जर्मन वाणिज्य संहिता के अनुच्छेद 74 के अनुसार यह कर्तव्य प्रतिबंध समझौता कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है। मैं तुम्हें रखना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि तुम जाने के लिए दृढ़ हो। शेल्डन, दरअसल यह बहुत आसान है। शेल्डन बस छोड़ना चाहता है। शेल्डन बस छोड़ना चाहता है। उसने हमारी दक्षिणी शाखा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, भले ही वो भविष्य में हुआ कि चला जाए। हम अभी भी एक ही उद्योग में अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं, है ना? शेरॉन, तुम हुआकी से इतना प्यार करती हो,
तुम्हें वीमैन में काम करने आना पड़ा। इसका क्या कारण है? क्या वीमैन की उन्नत तकनीक चुराने के लिए और फिर एचएसई के लिए इंजन डिजाइन करने के लिए? यह तब की बात है जब शेरॉन वीमैन में काम कर रही थी, कंपनी के कार्यालय में अपने प्रतियोगी हुआकी के लिए इंजन ड्राइंग बना रही थी। अगर वीमैन उन 12 लोगों पर मुकदमा करती है, मुझे विश्वास है कि वीमैन निश्चित रूप से जीतेगी। मेरे द्वारा डिजाइन किया गया डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन विमेन इंजनों की किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं करता है, और मैंने इसे अपने खाली समय में किया था। अदालत जाने से भी मुझे डर नहीं लगता। शेरॉन, मैं चीनी संस्कृति को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपके देश के पेटेंट कानून के अनुसार रोजगार की अवधि के दौरान इकाई की सामग्री और तकनीकी स्थितियों का उपयोग करते हुए आविष्कार और रचना की गई चीजें, अगर कोई समझौता है तो समझौते का पालन करें। अगर कोई समझौता नहीं है तो वो नियोक्ता की संपत्ति है, पेटेंट इकाई का है। यानी कि वीमैन में काम के दौरान आपके द्वारा डिजाइन किया गया डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, चाहे आप वीमैन की तकनीक का उपयोग करें या ना करें, चाहे वो काम के दौरान हो या आपके खाली समय में, जब तक कोई समझौता नहीं है, वे वीमैन के हैं। अगर आप इसे हुआकी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर हुआकी को तकनीक हस्तांतरण की कीमत पर बातचीत करने दो। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। निक, मैं तुम्हारा अगली बार मुझे डेट पर बुलाने का इंतजार करूंगी। मुझे तुम्हारे हाथ पहुंचने दो। धन्यवाद। थोड़ा पानी पी लो। गोकिंग, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। वैसे चांगन वापस आ गया है। ओह, तुम अस्पताल में हो। वो तुमसे मिलने आना चाहता है। तुम उसे बता दो, जरूरत नहीं है। सही है। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था। तुम्हारी चांगन के प्रति दयालुता हम सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है। बहुत दुखी मत हो। प्यार का सार इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहना और सब कुछ छोड़ने को तैयार रहना। तुम्हारे लिए समझौता करने को तैयार रहना, साथ मुसीबतों का सामना करने को तैयार रहना। अगर नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने राष्ट्रीय दिवस पर इतनी स्पष्टता से कह दिया। वी, मैं तुम्हें समझता हूं। हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्हें भूलना मुश्किल होता है। अभी सबसे जरूरी है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे विश्वास है, तुम किसी ऐसे से मिलोगे जो तुम्हारे लिए यह सब करने को तैयार होगा और नई जिंदगी शुरू करोगे।
मैं अभी ज्यादा लोग नहीं देखना चाहती। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। मैं पहले जाता हूं, तुम आराम से रहो। मैक्स के बारे में क्या क्या वह शर्मिंदा होकर भाग गया? यह काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे सच में पता नहीं तुम मेरी मदद करना चाहते हो या नुकसान पहुंचाना। यह तो बहुत गंदा है। एक मिनट रुको। क्या मैक्स ने अभी तुम्हें यह दिया था? मैं इस बारे में भूल गया था। मैक्स, तस्वीरें बहुत साफ हैं। ड्राइंग में साफ साफ लिखा है कि हुकी के दूसरी पीढ़ी के इंजन का कॉन्सेप्ट स्केच है। यह चाओशान टीम को हुची को देने से भी बुरा है। और भी बुरा है। मैक्स, क्या इस बार मेरे पास सीधा सबूत है? मुझे तो और दिलचस्पी है कि तुमने ये तस्वीरें कैसे ली। क्या तुम शेरॉन के ऑफिस में चुपके से घुस गए थे? यह 5 सितारा होटल है। रोज सफाई करने वाले अंदर बाहर आते जाते हैं। किसी के भी ऑफिस में घुसना आसान है। बस मुझे बताओ, इस बार हमें क्या करना चाहिए? ये तो सीधे इंजेक्शन इंजन का एक कॉन्सेप्ट स्केच भर है। मैंने देख लिया। तकनीकी रूप से हमसे 20 साल पीछे। इसका जिक्र करने लायक नहीं। तकनीकी रूप से हमसे 20 साल पीछे है। इसका जिक्र करने लायक नहीं। लेकिन उसने विमैन का पैसा लिया। लेकिन हुकी की ड्राइंग बना रहा है। यह जिक्र करने लायक है। जिक्र करने लायक है, लेकिन अभी नहीं। तब कब? मुझे माफ कर दो। मैं तो बस सबूत जुटाना चाहता था ताकि कंपनी तुम्हें निकाल दे। इसलिए मैं तुम्हें ये तस्वीरें लेने के लिए। अब मैक्स मुझे धमकी दे रहा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ड्राइंग को जॉब इन्वेंशन माना जाएगा और पेटेंट जर्मन विमेन का होगा। अगर हुकी इन्हें इस्तेमाल करना चाहता है तो उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कीमत अदा करनी होगी। अगर नहीं तो वह हम पर केस करेगा। अगर हुकी इन ड्राइंग का इस्तेमाल इंजन बनाने में करता है तो विमेन मुझ पर और हुकी पर केस कर सकता है। वह सही कह रहा है। मैंने उस समय कानूनी प्रावधान चेक किए थे और वास्तव में ऐसा ही था। वीवी अभी भी काफी कमजोर है। उसने कहा कि वो किसी को नहीं देखना चाहती। चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं। ठीक है, तुम व्यस्त हो। अरे गुओ बहन, 1 मिनट रुको। नमस्ते, कृपया इसे शियाओजुन को दें। ओह, मैं पहले जाता हूं। धन्यवाद। नमस्ते, वाशी सेल्स कंपनी। मैं आपको ढूंढ रहा हूं। शूशी चांगान। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी भी शेन शिया को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी देखभाल करेंगे? क्या यह स्पष्ट नहीं है? शेन शिया वो व्यक्ति नहीं है जो घुमा फिराकर बात करता है। नहीं, वो व्यक्ति है जो मीठे शब्द कह सकता है। उसे सादगी पसंद है और अशांत होने से नफरत है। वो अन्य लड़कियों से अलग है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी देश के लिए किताबें जमा करने के आदर्श के लिए लड़ेगी। लेकिन मानव ऊर्जा अंततः सीमित है। गुलाब और नक्शे एक साथ पकड़ना मुश्किल है। तो भविष्य में उसके पास आपके साथ खाने, पीने और यात्रा करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। आपसे घरेलू मामलों की बातचीत करना या हमेशा आपको रोमांस देना।
अगर आपको जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा आपकी देखभाल कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक अच्छे जोड़े हैं। मैंने कहा, असल में। क्या आप ठीक हैं? पहले मेरी बात सुने। शादी एक सही अंत नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की शुरुआत है। मुझे पता है आपकी सीखने की क्षमता खराब नहीं है, तो जब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और प्रगति करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे की देखभाल करें और परिवार के प्रति जिम्मेदार हो, तो मुझे विश्वास है कि आप दोनों का भविष्य बहुत खुशहाल होगा। बेशक आप खुशी के सामने आलसी या सुस्त नहीं हो सकते, या आलसी हो और बस इंतजार करें और स्वीकार करें। आप एक आदमी हैं, आपको सक्रिय होना चाहिए। भविष्य में आप दोनों के बीच निश्चित रूप से टकराव होंगे। मुझसे वादा करो आई चांगान, आपको पहले खुद को शांत करना होगा। ज्यादा सोचें, ज्यादा देखें और ज्यादा संवाद करें और सहनशील बने। क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं, वास्तव में क्या हुआ? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कल शेनजिया निश्चित रूप से तुम्हें बताएगी, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हें बताए, उससे कुछ मत पूछना। तुम्हारे और मेरे लिए, उस दोस्ती के लिए जो हमने एक बार हुआशी में एक साथ रही थी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नीचा देखूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। अलविदा। ठीक है, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे अपनी शर्तें बताओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या चाहिए। दरअसल तुम्हारा उद्देश्य कभी भी मारना नहीं रहा, वो सिर्फ तुम्हारे हाथों में एक बंधक है। बंधक? क्या ये इतना गंभीर है? लगता है तुम सही हो। ठीक है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं शानलिन से चर्चा करूंगा। वीमा छोड़ दो इतनी जल्दी। तो ऐसा लगता है कि बंधक वास्तव में उपयोगी है। मेरी शर्त है, चाहे कुछ भी हो, जब तक यह शानलान से संबंधित है, रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसे पूरी स्वतंत्रता दें। बदले में मैं जर्मन मुख्यालय से इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देने के लिए कारखाने की सभी तैयारियां और बाद के प्रबंधन अधिकार सभी तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। अब से तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्या और कुछ जोड़ना है? हां, तुम्हारे जाने से पहले कृपया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी गैर प्रतिस्पर्धा समझौते पर हस्ताक्षर करें और प्रतिबंध अवधि 5 साल है। मैं नहीं चाहता तुम तुरंत वीमैन के प्रतियोगी बन जाते हो। मैं मर जाता हूं। ठीक है, अंदर आओ। यह तुम्हारा इस्तीफा पत्र है। मैक्स ने इसे साइन कर दिया है। यह गैर प्रतिस्पर्धा समझौता है जो तुमने पहले साइन किया था। 2 कॉपी। हालांकि वे अमान्य है, मैक्स ने उन्हें तुम्हें वापस कर दिया है। और ये दूसरी पीढ़ी के इंजन ड्राइंग के नेगेटिव मैं भी तुम्हें वापस करता हूँ। मैक्स ने तुझसे कहा था कि तुम्हें मुझे दो। नाइक ने मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दूं। वह कहा है, तुमने यह मुझे क्यों दिया? नाइक ने कहा कि तुम बिना किसी बंधन के विमेन छोड़ सकते हो और हुआ कि वापस लौट सकते हो। क्यों?
ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम समझ नहीं पा रहे क्यों? उसे मत ढूंढो। निक ने खास तौर पर मुझसे कहा था कि मैं उसके जाने के बाद तुम्हें सूचित करूं। उसकी फ्लाइट अब तक उड़ चुकी होगी। वह कहाँ गया? मैंने नहीं पूछा और उसने नहीं बताया। सेब, क्या तुम ठीक हो? सेब या केला? सेब अच्छे हैं। सेब सुरक्षित है। लंबी उम्र तुम्हें और शेन शिया को भी बधाई। मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि किसी को बहुत लंबे समय तक याद करने पर तुम निश्चित रूप से फिर मिलोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बात तुम दोनों के लिए सच हो जाएगी। हाँ, मुझे वाकई माफ कर देना। मैं इन सालों में तुम्हारी भावनाओं को जानता हूं। तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। पूर्व सोवियत कवि यिसाकोव्स्की ने कहा था कि प्यार एक दिल का दूसरे दिल से टकराना नहीं है, बल्कि दो दिलों के टकराने से चिंगारी पैदा होती है, जैसे तुम और शेन शिया, है ना? इन सालों में मैं कह सकता हूं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरे नजरिए से मैं अपने आप के एक बेहतर वर्जन का इंतजार कर रहा था। पहले पल मैं अक्सर तुम्हारी बातों से खुश हो जाता था, या तुम्हारी आंखों में एक नजर से, लेकिन अगले ही पल या तुम्हारी एक नजर से मैं उदास हो जाता था। ऐसे कई भावनात्मक बदलावों का अनुभव करने के बाद मैंने खुद से कहा, मुझे तुमसे आजादी से मिलना सीखना होगा। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं कर सकता हूं। इन सालों में शुक्रिया। तुमने मुझे बड़ा किया और तुमने मुझे अपनी खुद की तरक्की भी दिखाई। परेशान मत करो, अड़े मत रहो, चुपचाप सोचो और चुपचाप प्रार्थना करो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी उम्मीद। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम किसी ऐसे से मिल सको जो तुम्हारे दिल में चिंगारी जला सके, जैसे राष्ट्रीय दिवस पर भट्टी का पानी। पानी हर जगह छलकता है और कभी नहीं रुकता। क्या इतना बढ़ा चढ़ाकर है? आओ, सेब खाओ। आह, धीरे खाओ। हाँ हाँ, पापा, मैं वापस आ गया हूँ। इस बार फिर से नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं फिर से नहीं जाऊंगा। ओह, अंकल शेन, मुझे पता है कुछ बातें हैं जिनकी आपको चिंता है।
आज शियाउशिया और मैं यहाँ हैं। हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। पहली बात है, शियाउशिया हुआ की वापस आ गई है और जनरल इंजीनियरिंग ऑफिस में शामिल हो गई है और आपके पुराने डिजाइन टेबल पर बैठती है। दूसरी पीढ़ी का इंजन जिसका आप सपना देखते थे, शियाउशिया ने उसके कॉन्सेप्ट स्केच बना लिए हैं और फैक्ट्री में योजना का एक सेट है और एक शोध टीम बनाई है और इंजीनियरिंग स्केच आधिकारिक रूप से बनाना शुरू कर दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं, कुछ सालों में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम दूसरों से पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है, पापा, मैं और चांगान शादी कर रहे हैं। अंकल शेन, जब मैं और शियाउशिया कारें डिलीवर करने फ्रंट लाइन गए थे, मैंने कर्नल ल्यू से एक बोतल सोरगम वाइन मांगी थी। मैं इसे आपके लिए लाने की योजना बना रहा था, लेकिन आप इसे नहीं पी सके। अरे, पुरानी बातें न करें। आज मैंने फिर से सबसे अच्छी सोरगम वाइन की एक बोतल खरीदी है। मैं आपको एक और गिलास भरता हूं। चिंता मत करो, मैं भविष्य में शियाउशिया की अच्छी देखभाल करूंगा। पापा, मैं और चांगान अच्छी जिंदगी जिएंगे। पापा, तीसरी बात यह है कि हम हुनान में अपने गांव वापस गए थे। मेरी मां ने हमें अंदर तक नहीं आने दिया। उसे लगता होगा पापा, चिंता मत करो। अगर नहीं तो हम 2 बार जाएंगे, अगर नहीं तो हम 3 बार जाएंगे। जब भी मुझे और शियाउशिया को भविष्य में समय मिलेगा, हम अक्सर मिलने आएंगे। पापा, हम आपसे अक्सर मिलने आएंगे। जब तक खुशबू है, लो पापा को प्रणाम करें। चलो घर चलते हैं। आओ। मुझे दे दो। कोई बात नहीं, मुझे दे दो। चलो चलते हैं। अरे, पीछे मत देखो। चिंता मत करो पापा। चलो सुंदरता पापा के लिए छोड़ दें। जाओ। जाओ।
झांक कर मत देखो। खैर, तुम जल्दी या बाद में मेरी हो जाओगी। देखो तुम कितनी बेचैन हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चांगन, लोग आमतौर पर दोपहर में शादी करते हैं। तुम रात में क्यों कर रहे हो? वे छुट्टी नहीं लेना चाहते। कहते हैं कि वे प्रगतिशील युवा है, इसलिए शादी के लिए हमें इसे नए तरीके से करना होगा, है ना? किसी पुराने साथी को नहीं बुलाया गया। सादगी से रखो। तुम बहुत चतुर हो। हाँ, मुझे पता है। सुंदर दुल्हन आ गई है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। दो नई जोड़ियां। चलो चलो चलो। दो नई जोड़ियां। जल्दी करो। सब लोग आ गए हैं। तो मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, नवविवाहितों की शादी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। तालियां। आगे चलो, शादी शुरू करते हैं। देखो, शादी की पहली रस्म है दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को प्रणाम करना। बसंत के फूल खिलते हैं तुम्हारे साथ, दिन और रात, और बाकी जिंदगी साथ बिताएंगे। तुम ठीक हो? ये अच्छी बात है, इसे अच्छी शुरुआत कहते हैं। तालियां। बढ़िया। रस्म के बाद अब हम दूसरी रस्म की ओर बढ़ेंगे। दूल्हा दुल्हन का तोहफे बदलना। पहले ठीक है, एक मिनट रुको। जियाओ जिया, पहले तुम आंखें बंद करो। क्या दूल्हा रहस्यमय हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, आंखें मत खोलना। यह क्या है? हाँ हाँ हाँ, तरीके तो कुछ अलग ही है। तुमने फलों की आइसक्रीम बनाई। तुम्हें क्या पता शिया? मैं भगवान की कसम खाता हूं, अब से हमारी जिंदगी, चाहे हम अमीर हो या ना हो, फलों की आइसक्रीम हमेशा मिलेगी। तुम बहुत कंजूस हो, बहुत ज्यादा कंजूस। इसे कहते हैं जीना। तुमने सुना? अरे अरे, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है। ठीक है ठीक है, अगला आइटम जिसके बारे में दूल्हा और ज्यादा बेचैन है। खैर, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, हमारी शादी समारोह का तीसरा आइटम यह है दूल्हा और दुल्हन का चुंबन। चुमो 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 चुमो। ये गिनती में नहीं आता, गिनती में नहीं आता, गिनती में नहीं आता, गिनती में नहीं आता। एक बार गले लगाओ। चुमो, यह गिनती में आता है। क्या समय हुआ है? तुम जहां चाहो चूम सकते हो। जल्दी करो, मुझे चुमो। तुम तो बस मजा ले रहे हो, है ना? मुझे चुमो। जब तुमने शादी की थी। एक बार चुमो, एक बार चुमो, एक बार चुमो, एक बार चुमो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बस तुम किस बात से रहे हो? एक बार चुमो, एक बार चुमो। अरे, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्या उन्हें देखने देना चाहिए या नहीं? मैंने नहीं देखा। मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ने कहा तुम नहीं देख सकते। हम तो बस देखना चाहते हैं, हमें जरूर देखना चाहिए। मुझे चुमो, मुझे चुमो, बस मुझे चुमो। क्या चल रहा है? मुझे चुमो, मुझे चुमो, चाहो तो चुम लो। मुझे चुमो, मुझे चुमो, मुझे चुमो, मुझे चुमो, मुझे चुमो, मुझे चुमो। समय का आनंद लो। मैं अब यहां हूं। अलविदा चंगान। पापा, मुझे मत छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी।
कॉमरेड, आप किस यूनिट से हैं? आप किसे ढूंढ रहे हैं? एक यूनिट है। मैं स्वरोजगार करता हूं। ए, अरे 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 मिस, आप किसे ढूंढ रही है? चाहे वो के टाइपिंग हो, शेनजिया हो या चंगान, जब तक बेहुआकी से है, मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। जाओ 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 जाओ। कॉमरेड, अब दूसरी पीढ़ी के इंजन का समग्र लेआउट समीक्षा और स्वीकृति हो चुका है। अगला कदम समग्र लेआउट है, जिसे डिजाइनर और प्रत्येक सिस्टम डिजाइनर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। डिजाइन विधि दहन कक्ष लेआउट पर ध्यान केंद्रित करना है। तय करने के लिए सिलेंडर हेड और वाल्व ट्रेन लेआउट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट का आकार और गति प्रक्षेपवक्र निर्धारित करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक लेआउट निर्धारित करना। देखो, ये टाइपिंग। शेनसान, मुझे ये टाइपिंग ढूंढने में मदद करो। बच्चे को ले जाओ। क्षमा करें, हमारी मीटिंग स्थगित की जाती है। चलो। पानी, मेरी बात टूटने वाली है। ओह ओह, क्या कोई पानी है? तुम्हारे और गे टाइपिंग के बीच क्या हुआ? 3 दिन पहले वह बच्चे के साथ विमान में तुम्हें ढूंढने आया था। जब मैंने सुना कि तुम हुआकी लौट आए हो, उसने बच्चा मेरे पास छोड़ दिया। उसने कहा था कि थोड़ी देर बाद बच्चे को लेने आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। अगले दिन मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते और उन्होंने मुझे बच्चे को हुआकी वापस भेजने को कहा। यह कैसे हो सकता है? रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। अरे छोड़ो भी, कुछ मत कहो। मेरे पास बस एक ही बात है, इसे कौन लाया? जो इसे लाया है वही इसे वापस ले जाए। तुम क्या कर रहे हो? यह हमारा होता है। तुम इसे किसे ले जाने के लिए कहोगे? इस बच्चे को देखो, यह छोटा सा चेहरा बिल्कुल टाइपिंग के बचपन जैसा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे हाँ, अरे उसने रोना बंद कर दिया। ली आंटी, यह सारी जानकारी मिस लू के पास है। वो कहाँ है? वह शियान वापस चला गया है। वह कल सुबह जल्दी शेंजेन वापस उड़ान भरेगा। भैया ठीक है, चाहे कुछ भी हो, पहले बच्चे का ख्याल रखो। ये टाइपिंग, मुझे लगता है कि उसे कोई परेशानी हुई होगी। वो उसे हल करके जरूर वापस आएगा। शिया, हम क्या मिस लू ने आपको बच्चे का नाम बताया और जन्मतिथि? मुझे लगता है कि मिस लू ने सच नहीं बताया होगा। ली आंटी, आपका क्या मतलब है? ली, रो मत, रो मत, रो मत। चलो बच्चे, एक कौर खाओ। अच्छा बच्चा, अरे अच्छा बनो। अरे मुझे बताओ, तुम अपना बेटा नहीं खो सकते। टाइपिंग को कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, बकवास मत करो। टाइपिंग ठीक हो जाएगा। टाइपिंग इस तरह चला गया। उसने फिर कभी हमसे संपर्क नहीं किया। वो बाहर अकेले दुख झेल रहा होगा। टाइपिंग को ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर वो नहीं गया होता तो हमारे साथ हॉट पॉट खा रहा होता। बाहर भारी बर्फबारी हो रही है और हम घर पर खुश थे। बिल्कुल सही, मांस ज्यादा पक गया है। तुम क्या सोच रहे हो? टाइपिंग हार नहीं मानने वाला इंसान है। वह जिस रास्ते पर चला है उसी पर डटा रहेगा। शांति, शांति। हमारा आंगन कितना शांत है। चलो पीते हैं। हम शांति की कामना करते हैं। शांति और सद्भाव, शांति और स्थिरता। चीयर्स। टाइपिंग, टाइपिंग। चीयर्स। अरे जिजुन, आओ एक पेग लगाओ। टाइपिंग चाचा की जिंदगी शांतिमय हो। हुआकी में हम कुशल कामगार भर्ती कर रहे हैं। बस वो फ्रंटलाइन प्रोडक्शन वर्कर हो।
चाहे स्टैंपिंग हो, वेल्डिंग हो, पेंटिंग हो या फाइनल असेंबली, किसी भी प्रोडक्शन लाइन पर हमें सभी चाहिए। तुम्हारी एग्रीकल्चरल फैक्ट्री हुआशी में लोग क्यों खींच रही है? हालांकि हम एक छोटी प्राइवेट फैक्ट्री है, लेकिन हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। हम अच्छा पे देते हैं। तुम बस हमारे यहाँ आकर साइन अप करो। अपनी पिछले महीने की पे स्लिप लेकर आओ। जब तुम हमारे पास आओगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुरंत दोगुना हो जाएगा। आओ। तुम महीने में कितना कमाते हो? तुम पहले साइन अप करो। देखो तो, दोगुना? दोगुना। हाँ, क्या यह सच है? आओ, बिल्कुल सच है। क्या तुम पहले साइन अप करोगे? अरे, मैं कहता हूं, अपना कॉन्टैक्ट इन्फो छोड़ दो। जब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मास्टर, मैं आपको सलाह देता हूं, अभी साइन अप करें। आपकी फैक्ट्री ने इस महीने वेतन देना बंद कर दिया है। आपका नौकरी से निकाला जाना बस समय की बात है। मेरी राय में आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। हमारे काम के आदेश को प्रभावित मत करो। हमारी फैक्ट्री फल फूल रही है और कोई छंटनी नहीं होगी। फल फूल रही है? हाँ, तुम डींगे मत मारो। तुम हुआकी के कर्मचारी हो। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हुआकी की क्या स्थिति है। हाँ, पिछले कुछ साल तुमने अच्छा किया। तुम्हारे पास 200 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड थे, लेकिन पिछले साल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तुमने अपनी नई फैक्ट्री का विस्तार शुरू किया। तुमने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया और 200 करोड़ रुपए उधार लिए। देश अब मुद्रा आपूर्ति कड़ी कर रहा है और तुम एक पैसा भी कर्ज नहीं ले सकते। प्रांतीय सरकार ने भी तुम्हारा विस्तार रोक दिया है। सबको पता है कि तुम अब बिल्कुल मुश्किल में हो। बस दिवालिया होने और छंटनी का इंतजार करो। तुम कौन हो? फैक्ट्री निदेशक। तुम्हें यहां बकवास करने के लिए किसने कहा? ये मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहां स्टाल लगाएंगे। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम पर वापस जाओ। यहां मत देखो। तुम लोग यहां आओ, उन सभी को ले जाओ। अरे, धीरे चलो। मैं बकवास क्यों कर रहा हूं? उद्योग में हर कोई हुआकी के बारे में जानता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, मैं आज यहां कर्मचारी भर्ती कर रहा हूं। ये गैर कानूनी नहीं है। तुम फैक्ट्री निदेशक हो। क्या हुआ? मैं अभी भी फैक्ट्री निदेशक हूं। तुम राज्य के स्वामित्व वाली फैक्ट्री के प्रबंधक हो। डरावना लगता है, लेकिन तुम खुद से पूछ सकते हो, आपके पास कितना पैसा है? लेकिन आप खुद से पूछ सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है? हालांकि मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री का डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरे पास 100 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है। क्या आप विश्वास करते हैं? शायद जब आपकी फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी, तो मैं यहां आकर आपको खरीद लूंगा। आप इसे खरीदने जा रहे हैं? देखो हमारे फैक्ट्री मैनेजर को कितना गुस्सा आ रहा है। क्या देख रहे हो? गुंजी चाचा, आप फिर बैंक गए थे। नई फैक्ट्री का निर्माण रुक नहीं सकता। अगर ये रुक गया तो पहले का सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा। हमें इस बार लोन जरूर मिलना चाहिए और प्रोजेक्ट पूरा करना है। प्रोडक्शन क्षमता बढ़ने से ही हुआकी को दोबारा जीवित किया जा सकता है। आपकी सेल्स कंपनी फैक्ट्री पर दबाव कम करे, ज्यादा कारें बेचे। हमारे गेट को ब्लॉक मत करो। प्लीज। गे चाचा, प्लीज एक भारी शब्द है। यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारे सामान्य उत्पादन और जीवन व्यवस्था को प्रभावित करता है। चले जाओ। अरे, लंच का समय हो गया है। आप पहले खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लंच में क्या है। ब्राइस्ड पोर्क। आज ब्राइस्ड पोर्क खाने का आखिरी मौका है। इस महीने से फैक्ट्री ने सैलरी देना बंद कर दिया है। अब से हम स्वादिष्ट ब्राइस्ड पोर्क खाने का खर्च नहीं उठा सकते। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। हमने बस कुछ अच्छे साल बिताए थे। हमें नई समस्याएं आ गई हैं। और मेरी पत्नी, जितना ज्यादा आप गुस्सा करोगे, वो उतना ही ज्यादा आपके लिए परेशानी खड़ी रहेगी। क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया? कल उसने 20 बैग दूध पाउडर खरीदा, ये कहकर कि ये उसके बेटे के लिए है। मुझे बहुत गुस्सा आया था। ये दूध पाउडर अगर वो सारा नहीं पी सका तो ये एक्सपायर हो जाएगा। वो बस पैसे बचाना चाहती है। देखो, इस पहाड़ी इलाके में 5 पुरानी सरकारी कंपनियां हैं और अब उनमें से 4
सभी कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। अगर यही चलता रहा तो हमारी हुआ की बचने वाली नहीं है। बाजार का असर राज्य के स्वामित्व से प्रांतीय स्वामित्व में बदल गया है। सरकारी कंपनियों की छंटनी हमारी हुआ की अब 3 पहाड़ और तिहरे दबाव को झेल रही है। वैसे निदेशक जी ने कहा, हमारी सेल्स कंपनी को और तरीके सोचने को कहा कि ज्यादा कारें बेचकर फैक्ट्री का दबाव कम करें। लेकिन फैक्ट्री की मौजूदा वित्तीय स्थिति सिर्फ ज्यादा कारें बेचने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोई बैंक तो चला नहीं रहे। बेचैन होने से कोई फायदा नहीं। अरे क्या खाया? क्या खाया? हाँ हेलो, अरे चंगान, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? वेई ने मुझे फोन किया। वेई चंगान, तुम अभी वेवे से संपर्क में हो? चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वेवे ने मुझे बताया कि उसकी बीजिंग में शूची से मुलाकात हुई। शूची? अरे आखिरकार उसकी कोई खबर मिली? वह बीजिंग में क्या कर रहा है? वेवे ने कहा कि शूची के विमान छोड़ने के बाद वो विदेश पढ़ने गया था, एमबीए के लिए। मैं बीजिंग में हूं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल सही। वो इस साल बीजिंग लौट आया। वह एक विदेशी निवेश कंपनी में काम करता है, बीजिंग कार्यालय में प्रमुख के रूप में। विदेशी निवेश कंपनी? हाँ। वीवी हुआकी की वर्तमान स्थिति के बारे में जूची को बताया। तो जूची ने क्या कहा? जूची ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वीवी ने कहा कि जूची अब बैंकों से परिचित है और निवेश क्षेत्र से। शायद वो हमारी हुआकी की मदद कर सकता है। समस्या यह है कि विदेशी निवेश कंपनियां हमारी हुआकी में भी निवेश नहीं करेंगी। मुझे लगता है मुझे रेन शूशी के पास जाना चाहिए। तुमने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, इस महीने कारखाना वेतन देना बंद कर देगा। क्या तुम्हें याद नहीं आज कौन सा दिन है? तुम भूल गए। नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, या मेरा जन्मदिन, या हमारे बेटे का जन्मदिन, शिया का जन्मदिन। और फिर? वो वापस नहीं आया। तुम भूल गए कि बॉस ने तुमसे क्या कहा था। मैं नहीं भूला, मैं अभी उसे फोन करता हूं। हेलो शिया अभी भी ओवरटाइम कर रहा है। पापा, कुछ बात है? शिया, क्या तुम भूल गए आज कौन सा दिन है? तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए खाने की एक बड़ी मेज तैयार की है। माँ और पापा से कहो उनका धन्यवाद। मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम दोनों पहले खा लो। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हारे आने पर ही खाएंगे। ओह वैसे चंगान अभी आया था। उसने कहा कि वह आज रात बीजिंग जाएगा और यह जरूरी है। वो बिना कुछ कहे चला गया। ठीक है, तुम वापस आ जाओ। माँ बाप तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। हाँ। जन्मदिन मनाना या न मनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी व्यस्त हूँ। अरे कट करो। ओवरटाइम से छोटी वापस नहीं आ सकती। तुम्हारा बेटा बीजिंग में बिजनेस ट्रिप पर है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ देने की क्यों कह रहे हो? ओह, मैं मुख्य द्वार की बात कर रहा हूँ और तुम कूल्हे के जोड़ की बात कर रहे हो। मेरा मतलब है तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है? छोटी की उम्र क्या है? देखो उन दूसरे लोगों को। हे पिंग और किंग का बच्चा 5 साल का है। छोटे जून का बच्चा 3 साल का है। चाहे कुछ भी हो, ताई पिंग का पोता है। तुम सही कह रहे हो। जब जॉन वापस आएगा, मैं उसे अच्छी तरह बात करूंगा और गंभीरता से बात करूंगा। हे भगवान, यह उसे बात करने की बात नहीं है। मैं उन दोनों से एक साथ बात करूंगा। मैं जानता हूं, मैं उन दोनों से एक साथ बात करूंगा। चीयर्स। मेरा स्वभाव खराब है। ये देखो। ओह ठीक है, यह जगह ठीक है। मैं यहाँ रह सकता हूँ। ठीक है फैक्ट्री मैनेजर, मैं अब जाता हूँ। फैक्ट्री मैनेजर का मुझसे कुछ काम है। कोई बात नहीं। हर बार जब मैं तुम्हारे ऑफिस के दरवाजे से गुजरता हूँ और तुम्हें इस डिजाइन टेबल पर बैठे देखता हूँ,
मैं तुम्हारे पिता के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। ओह, ये डिजाइन टेबल, ये गवाह है कि तुम्हारे पिता ने यहां कितना पसीना बहाया है। बिल्कुल, बल्कि तुम्हारी सारी मेहनत और परिश्रम भी। कैसा चल रहा है? प्रोटोटाइप का बेंच टेस्ट सही चल रहा है? इस प्रोटोटाइप के बेंच टेस्ट के दौरान कई समस्याएं आईं, लेकिन मुश्किलों से ज्यादा उनके हल हैं। हमारी सारी कोशिशों से वो एक एक करके सुलझ गईं। फैक्ट्री मैनेजर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए। दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास 5 साल से चल रहा है और सफलता बस दूर नहीं है। मूल रूप से बेंच टेस्ट 6 महीने में खत्म होना था। फिर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करते, लेकिन अब नई बनी इंजन प्रोडक्शन लाइन रुक गई है। तो क्या बड़ा उत्पादन सिर्फ एक सपना नहीं रह जाएगा? अभी फैक्ट्री के अधिकारी पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। दूसरी पीढ़ी के रिसर्च और बड़े उत्पादन को सुनिश्चित करना फैक्ट्री की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब तक हम पैसे जुटा सकते हैं, चाहे वो एक पैसा ही क्यों न हो, वो पहले प्रोडक्शन लाइन के लिए दिया जाएगा। व्यस्त? हाँ, ओह, अंकल गे भी यहाँ है। आप लौट आए। क्या आपने सूची को देखा? शूची, वही कॉलेज का छात्र जो हमारी फैक्ट्री में इंटर्न था। हाँ, अंकल गे वही छात्र है। खैर, कहानी लंबी है। कुछ साल पहले उसने वीमेन छोड़ दिया और विदेश में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए चला गया। अब वह बीजिंग ऑफिस का प्रमुख है। ओह, जब मैंने निवेश शब्द सुना, तुरंत वहां उड़ गया। मैं देखना चाहता था कि क्या उसके पास कोई विचार है हमारी चीनी कंपनी की मदद करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं वहां गया तो वह विदेश में था। उसके सेक्रेटरी ने कहा कि वह अगले महीने तक नहीं लौटेगा। मैंने उसके सेक्रेटरी को इसके बारे में बताया, हमारी फैक्ट्री की हालत। लेकिन उसने कहा, भले ही वह यहां होता, शायद हमारी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वे एक वेंचर कैपिटल फर्म है। चीन में उनका मुख्य उद्देश्य सोहू जैसी इंटरनेट कंपनियां ढूंढना है। ओह, ठीक है, तुम लोग पहले बात करो। मेरी एक मीटिंग है। ख्याल रखना। आओ, जल्दी से पानी पी लो। तुम्हारा मॉनिटर हमेशा समय से आगे रहता है। ओह, 5 साल पहले वह विमेन छोड़कर सबसे पहले विमेन से चला गया था। मैं अभी उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं अगले महीने फिर वहां जाऊंगा। तब मैं जरूर तुम्हारा यह संदेश उस तक पहुंचा दूंगा। तुम्हें इस बार बीजिंग में अपना पुराना दोस्त नहीं मिला, लेकिन कल हमारा एक और पुराना दोस्त हुआ कि आ रहा है। कौन? वीमेन चाइना की वाइस प्रेसिडेंट मिस लूसी। वाह, मिस लूसी अब विमेन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। वह क्यों आ रही हैं? उन्होंने आज सुबह मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि कल वह हमारे फैक्ट्री के नेताओं से बातचीत करने के लिए एक टीम लेकर आएंगी। हुआकी के अधिग्रहण के बारे में। एक विदेशी कंपनी हुआकी को क्यों खरीदना चाहेगी? तुम इतने उत्साहित क्यों हो? यह सिर्फ विमेन की एक तरफा सोच है और कल पहली बार बातचीत होगी। बातचीत हो पाती है या नहीं, यह अलग बात है। अगर अधिग्रहण की बात है तो यह निश्चित रूप से सफल नहीं होगा। हुआकी के नेताओं, कृपया निश्चिंत रहें। अधिग्रहण के बाद हम वादा करते हैं कि 10 साल तक आपकी पोजीशन नहीं बदलेगी। हम इसे कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। सभी मिड लेवल कैडर भी वही रहेंगे और सभी कर्मचारी भी। हम कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे, क्योंकि अधिग्रहण के बाद हम जर्मनी से एक पूरी प्रोडक्शन लाइन लाएंगे। 3 साल के भीतर प्रोडक्शन स्केल बढ़कर 2000 यूनिट्स हो जाएगा और 5 साल के भीतर 5000 यूनिट्स प्रति वर्ष। इसलिए न सिर्फ तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी, बल्कि हम भविष्य में और लोग भी हायर करेंगे। यह वही है जो हुआची के सभी कर्मचारी खुशी खुशी देखना चाहेंगे। श्री लू, आपने अभी जो कहा वो अधिग्रहण के फायदे हैं, लेकिन हुआकी के लिए हमें व्यापक रूप से विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं यहां बैठकर सोच रहा हूं कि अधिग्रहण के क्या नुकसान हैं।
नुकसान तो श्री लू निश्चित रूप से नहीं कहना चाहेंगे, तो मैं कहता हूं, दरअसल बस एक ही बात है, दुनिया में हुआकी नाम की कोई कंपनी नहीं रहेगी। क्या मैं सही हूं? प्रोटोटाइप की ईंधन खपत में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? आगे सभी को तेल की आपूर्ति, तापमान, तेल पाइप दबाव, तेल रेल दबाव, इंजेक्टर सुई वाल्व के उत्पादन आदि की जांच करनी होगी। उन्हें फिर से जांचने के लिए किसी को भी जरूरत है। समझे? ठीक है। शेनगोंग, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। शेनगोंग, 3 साल हो गए। तुम कैसे हो? ठीक है, पहले उन्हें अलग अलग गिन लेते हैं और फिर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। इस तरफ कृपया बैठिए। मैं आपके लिए पानी का गिलास भरता हूं। ठीक है। धन्यवाद। यह वह कॉस्मेटिक्स है जो मैं जर्मनी से लाया हूँ, खास तौर पर आपके लिए। तुम जानती हो मैं आमतौर पर मेकअप नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दयालुता की सराहना करती हूँ। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सच कहूँ तो तुम अभी बहुत बुरे लग रहे हो। हालांकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। मुझे वास्तव में खाने का मन नहीं करता। वैसे तुमने हमारे कारखाने के नेताओं से कैसी बातचीत की? हाँ, क्या मुझे और कहना चाहिए? तुम एक पुरानी तीसरी श्रेणी की कंपनी हो और एक बड़ी सार्वजनिक उद्यम जिसे एक विदेशी कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाना है। क्या आपको लगता है कि यह बातचीत उन्हें खुश कर सकती है? क्योंकि आप यह जानते हैं, फिर भी आप टीम को लेकर क्यों आए? मुश्किलें भागने का बहाना नहीं हो सकती, है ना? वास्तव में मेरे नजरिए से विमेन द्वारा हुआक्सन का अधिग्रहण एक बहुत अच्छी बात है। पिछले साल से अब तक चीनी ट्रक बाजार बेहद मंदा रहा है। मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही होगी। मैंने आपके कारखाने के नेताओं से साफ कह दिया है कि हम इसे पूरी पूंजी से खरीदेंगे। बेशक हमारी पेशकश हमने काफी अनुकूल शर्तें दी हैं। उदाहरण के लिए सभी प्रबंधन कर्मचारियों को बरकरार रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। आप विमेन के जर्मन अधिकारियों को भी जानते हैं। वे हमेशा से चीनी बाजार की प्रति आशावादी रहे हैं। वे हमेशा से चीन में एक कारखाना बनाना चाहते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से कुछ कारणों से और मैक्स की अक्षमता के कारण इसलिए यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अगर हम इस बार हुआकी का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर सकें, तो यह लक्ष्य मेरे द्वारा हासिल किया जाएगा। आप मेरे पिता की पीढ़ी के जैसे निर्माताओं को नहीं जानते, उनकी हुआकी के प्रति भावनाओं को। इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। हालांकि आपकी उम्र अभी 30 के शुरुआती दशक में ही है, लेकिन आप ऐसे हैं, दूसरी पीढ़ी के इंजन अनुसंधान के प्रमुख। आपको उन पुराने नेताओं के सामने कुछ कहने का अधिकार तो होगा ही। आप मुझे इस अधिग्रहण को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मेरे पास यह क्षमता नहीं है। भले ही मेरे पास क्षमता होती, मैं ऐसा नहीं करता। बेशक मैं आपसे यह काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगा। मुझे पता है आप तकनीक के दीवाने इंसान हैं। अगर अधिग्रहण सफल हो जाता है, तो आप स्वाभाविक रूप से नए कारखाने के मुख्य इंजीनियर बन जाएंगे। यह आपकी और शू जी की भी लंबे समय से चली आ रही इच्छा है। अगर अधिग्रहण सफल हो जाता है, सबसे पहले आप जो काम करेंगे वह होगा दूसरी पीढ़ी के इंजन के विकास को रद्द करना। फिर आप विमेन की उत्पादन लाइन लाएंगे। विमेन ट्रक बनाने के लिए हमारा पूरा R&D विभाग आपके द्वारा काट दिया जाएगा। भले ही मैं मुख्य इंजीनियर बन जाऊं, मैं क्या काम कर सकता हूं? क्या तुम और शूची ने विमन को चीन में फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं धकेला था? अब मौका आ गया है। तुम हिचक क्यों रहे हो? हिचक? कॉन्सेप्ट्स को मत उलझाओ। यह अधिग्रहण हमारी पिछली अकेले फैक्ट्री बनाने की योजना से अलग है। तुम और भी मांगे कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पति आई चांगन अब सेल्स कंपनी मैनेजर हैं। अगर चाहो, मैं अधिग्रहण के बाद उन्हें डिप्टी जनरल मैनेजर बना सकता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम समझो, मेरे पास और भी कई हुआकी कर्मचारी हैं जो कभी हुआकी को सौदेबाजी की चिट के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे तुमसे डील करने के लिए। डील में क्या गलत है? मत भूलो कि अब तुम्हारी हुआकी ही मुसीबत में है। मैं तुम्हारी समस्या हल करने आया हूँ। अगर डील ठीक है तो तुम क्यों नहीं मान सकते? लूसी, तुम यहाँ पली बड़ी नहीं हो, तुम समझती नहीं हो। डब्ल्यू मोटर ने अधिग्रहण के लिए इतने अच्छे शर्तें दी है, हुआकी के कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा और फायदे बेहतर हो सकते हैं। फैक्ट्री लीडर्स नतीजा क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ, कर्मचारियों को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिग्रहण के बाद डब्ल्यू मोटर लोग भेजकर मैनेज करेगा। और अगर फैक्ट्री लीडर्स में कुछ गलत है तो वे निश्चित रूप से जल्दी में नहीं है। हम दूसरों द्वारा अधिग्रहण की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर हुआकी का ब्रांड कब्जा लिया जाएगा। ये तो एक सुपरमार्केट जैसा है ना? मेरे लिए जब तक मुझे पैसे मिलते रहें, जब तक मेरी नौकरी नहीं जाती, अधिग्रहण हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम गलत हो। अधिग्रहण होने और न होने में बहुत बड़ा फर्क है। वाह, तुम कमाल हो। पहले सभी हुआकी के मालिक थे, हर कोई बॉस बन सकता था। तो माफ कीजिएगा, सबको निकाल दिया जाएगा। वे जिसे चाहे निकाल सकते हैं बिना कोई कारण बताए। बस इंतजार करो और देखो, तुम्हें पछतावा होगा। ओह, बहुत बढ़िया, तुमने लोगों को मारा भी है, तुम्हें अभी तक वापस आना आता है। धीरे से भाइयों। मैं वापस आ गया हूं। मैं वापस आ गया हूं। अच्छा, तुम शिष्ट नहीं हो। है? मुझे हमारे कैंटीन का खाना बहुत याद आता है। गे कैपिंग, तुम अचानक क्यों आ गए? तुम बहुत रहस्यमय हो। तुमने सालों से कोई खबर नहीं दी। तुम कहाँ थे? हाँ, बस तुम अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आए? 3 साल का हो गया है। मैं तुम्हारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अब उस फैक्ट्री मैनेजर को नहीं देखना चाहता। बाद में तुम जाकर मेरी मां और मेरे बेटे को ले आना। मुझे अपनी मां और बेटे की याद आती है। केइमिंग, दरअसल ली तुम्हें और ज्यादा याद करती है। तुम 8 हफ्ते की गर्भवती हो। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? मैं सच में गर्भवती हूँ। तुम इतनी लापरवाह हो, माँ। ओह, पीछे। चलो गाड़ी चलाते हैं। क्या यह मजेदार नहीं है? हाँ, आओ गले लगाओ। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पकड़ो। मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं पापा हूं। ठीक है, ये पापा है। पापा को तुम्हें पकड़ने दो। यह पापा है। पापा को तुम्हें पकड़ने दो। तुम्हें देखो, एक बार बच्चा तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम अपनी साइकिल चला सकते हो और खुद खेल सकते हो। जाओ। ठीक है, धीरे चलाना और सावधान रहना। माँ, ये सामान्य है कि वह मुझे नहीं जानता। ये मेरी गलती है। माँ, इन सालों में तुम कैसे रही? तुम स्वस्थ हो? बहुत अच्छा। टाइपिंग, तुम कल घर आ सकते हो। अब होटल में मत रहो। असल में तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत याद करते हैं जब तुम बाहर होते हो। मैं उनकी याद नहीं करता। टाइपिंग। माँ, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा जब वापस आने का समय होगा। चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। फैक्ट्री मैनेजर गे इन दिनों कैसे हैं? वीमैन के लोग हुआकी खरीदने आए हैं।
फैक्ट्री मैनेजर के तौर पर उन्हें बुरा लग रहा होगा। बिल्कुल। घर आते ही वह डेस्क पर बैठकर सोच में पड़ जाते हैं। रात को ठीक से नींद नहीं आती। वह करवटें बदलते हैं और आहें भरते हैं। गर्विले फैक्ट्री मैनेजर गे का भी आहें भरने का दिन आ गया। चिंता मत करो मां, उनके गर्व करने के अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। अरे टाइपिंग, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैंने सुना कि इस बार जर्मन कंपनी वीमेन की अधिग्रहण मिस लू कर रही हैं। क्या तुम उनके साथ वापस आए? मां, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सच बताओ, क्या वह हाउ हाउ की माँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ हाउ की माँ कौन है? मां, मत पूछो। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि वो कौन है, तुम उन्हें नहीं जानोगी। ओह, लेकिन बच्चे का हमेशा के लिए मां नहीं होना ठीक नहीं। ये दोनों बच्चे, वे इतने व्यस्त हैं कि फर्श साफ नहीं कर पा रहे। ओह, इतना गंदा है कि फूल जैसा दिख रहा है। ओह, आ, हो गया। अरे अरे अरे, चलो चलो, बार में मिलते हैं। ओह, पत्नी ऑफिस से आ गई है। आओ, मैं तुम्हें थाम लूं। चलो, एक बार गले लगा लो। यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, यहां। ओह, मैंने अभी काटा है। लो, खा लो। ओह, क्या हो रहा है? तुमने देख लिया, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ओह, मैं पिता बनने वाला हूं। अरे, चंगान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ भी कह सकते हो। मैं वास्तव में यह बच्चा नहीं चाहती। तुम जानते हो, प्रोटोटाइप का बेंच टेस्ट अभी आधा साल बाकी है। अभी सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं गर्भवती होकर बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती हूँ? शिया, हमें शादी हुए 5 साल हो गए हैं। मुझे पता है तुम व्यस्त हो। तुम दूसरी पीढ़ी के इंजन पर काम कर रहे हो। इसलिए मैं इंतजार कर रही थी। मैं सफल विकास का इंतजार कर रही थी। और फिर हम बच्चे के बारे में बात कर सकते थे। मैं 5 साल से इंतजार कर रही हूं। मैं हर दिन इसके बारे में सोचती रही हूं। मैंने कहा था कि अगर हमारा बच्चा होता तो हमारा परिवार कितना खुश होता। मैंने तो बच्चे के नाम भी सोच रखे हैं। लड़के का नाम एचवांग रखेंगे और लड़की का नाम शियाओ रखेंगे। मुझे पता है, लेकिन इस स्थिति में मैं वास्तव में यह बच्चा नहीं रख सकती। नहीं, लेकिन बच्चा तो पहले से ही गर्भ में है। हम उसे क्यों नहीं चाहते? मुझे पता है दूसरी पीढ़ी का इंजन सबकी उम्मीद है, लेकिन क्या यह बच्चा भी हमारी उम्मीद नहीं है? तुम आसानी से कह देते हो। क्या तुम्हें पता है कितनी अनपेक्षित स्थितियां उत्पन्न होंगी? क्या तुम्हें पता है 10 महीने बच्चा ढूंढना कितना कठिन है? ये दोनों बातें मामूली नहीं है।
तुम मुझे दोनों क्यों सिखाना चाहते हो? मैंने नहीं कहा कि मुझे दोनों करना ही है। शांत हो जाओ। चिंता मत करो, मुझे पता है दोनों संतुलित रखना आसान नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यहाँ कार्यस्थल पर मैं मुख्य अभियंता लियाओ से कह सकता हूँ, मैं इसका ये भविष्य में तुम्हारी सहायता करें। जहां तक जीवन की बात है, आज से मैं अधिक समय बिताऊंगा। क्या मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ? दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास हुआकी के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। और वजह हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरे अरे हाँ, चंगान, कारखाने की वर्तमान स्थिति देखो। मैं व्यस्त हूं और तुम व्यस्त हो। क्या तुम मुझे 2 दिन और सोचने दे सकते हो? शिया, मुझे पता है दूसरी पीढ़ी का इंजन सभी का कठिन परिश्रम है और पूरे कारखाने की आशा है। के हमारा बच्चा है, हम दोनों का भी कठिन परिश्रम है और हमारे पूरे परिवार की अपेक्षा है। मैं हर बात में तुम्हारी सुन सकता हूं, बस यह मामला, क्या तुम मेरी एक बार सुन सकती हो? चंगान, मैं हाल ही में बहुत दबाव में हूं। दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास विलंबित नहीं हो सकता। मैं थक गया हूं। मैं कुछ देर लेटना चाहता हूं। मुझे ढूंढने वाला व्यक्ति कहाँ है? वहां। क्षमा करें, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हाँ। क्या आप वेमान कंपनी की मिस लू हैं? हाँ। के टाइपिंग मेरा बेटा है। आज मैं अचानक आपको परेशान करने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। क्या आप मेरे बेटे को जानते हैं? हाँ। आपने उसे 3 साल पहले हुआ कि भेजा था, है ना? हाँ। मेरा बेटा कल वापस आया। क्या आप जानते हैं? मुझे नहीं पता था। जब आपने 3 साल पहले इस बच्चे को हुआ कि वापस भेजा था। माफ कीजिए, आंटी। हाँ, इस मामले के बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मुझे जाना होगा। अरे मिस लू, मुझे बस कुछ ही बातें कहनी है। कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। जब आपने 3 साल पहले इस बच्चे को हुआ कि वापस भेजा था, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता था। बाद में उसके पिता ने उसे गेहाओ नाम दिया। कल मेरा बेटा वापस आया। यह 3 साल में पहली बार था जब उसने हाउ हाउ को देखा। उस समय मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो, मुझे आज आपसे मिलना ही होगा। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मिस लू, हाउ हाउ की देखभाल हमारे दादा दादी कर रहे हैं। हम उसे बड़ा होने तक पालने को तैयार हैं और हम दूसरों को कोई परेशानी नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगता है यह बच्चा काफी दयनीय है।
माफ कीजिए आंटी। ओह, मैं शायद समझ गया आपका क्या मतलब है। मैं ऐसे कहती हूँ, मैं इन सालों में व्यस्त रही हूँ और अकेली रही हूँ, और मेरे पास शादी और बच्चों के बारे में सोचने का समय नहीं था। और मुझे लगता है इस दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अपने बच्चे को छोड़ दे। अगर मैं माँ होती तो नहीं छोड़ती। मिस डू, मैं समझती हूँ। मुझे आप पर विश्वास है। गे टाइपिंग। ओह, मुझे यहां मिस लूसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है। गे टाइपिंग, जैसा तुमने कहा था, सच में क्या संयोग है। यह 9वीं मंजिल है। तुम्हें याद होना चाहिए कि शेंजन विमान कंपनी भी 9वीं मंजिल पर है। 3 साल पहले 9वीं मंजिल के लिफ्ट के दरवाजे पर मैंने देखा कि एक कर्जदार को लेनदारों ने पीछा किया और जबरन लिफ्ट में धकेल दिया। और वह व्यक्ति, उसने अपने कुछ महीने के बच्चे को मेरे हाथों में जबरन थमा दिया। वह अतीत अभी भी आंखों के सामने है। तुम इतनी जल्दी क्यों हो। ये टाइपिंग। पता नहीं। शेनजिया कहाँ है। शेंजिया ने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। तुम्हें नहीं पता। अरे, ये टाइपिंग। लूसी, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कृपया मेरी मदद करो। अरे, ये डापिंग। सुनो मेरी बात। बच्चे का दूध और डायपर सब अंदर है। मैं मुसीबत में हूं। कोई मुझे 2 लाख रुपए का कर्ज दे रहा है। मैं उसका कर्जा हूं। मुझे किसी को पैसे चुकाने के लिए ढूंढना है। अरे, आधा दिन, बस आधा दिन। मैं अपने बच्चे को लेने आया हूं। प्लीज 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 प्लीज। ये टाइपिंग। जाओ। ये टाइपिंग, जाओ। मुझे इसके लिए सच में अफसोस है। चाहे कितनी भी बार, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये टाइपिंग। कुछ साल हो गए हैं। तुम्हारे माफी मांगने का तरीका बदल गया है। मुझे तुम्हारा पहले वाला सिर झुकाने का तरीका अच्छा लगता था। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम अभी अच्छे लग रहे हो। अच्छा है। अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अभी सबसे अच्छा होगा कि तुम अपनी माँ को सच बताओ और उसे बच्चे के साथ फिर मेरे पास न आने दो। तुम्हारी मां मेरे पास आई थी। कब। अभी अभी। ओह, हाय। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। शाओशा कहाँ है। शाओशा कहाँ है। उसने कहा कि वापस आते ही उसे तकलीफ हुई। उसे हाल ही में ठीक से नींद नहीं आ रही। उससे उल्टी हुई, सच में उल्टी हुई। बिल्कुल मेरी तरह। यह सिरदर्द या बेचैनी नहीं है। इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। देर तक सोना अच्छा है। उसे और आराम करने दो। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। चलो थोड़ा पीते हैं। ओह मेरे भगवान। माँ ने उसके लिए काला मशरूम, गोजी बेरी और काले मुर्गे का सूप भी बनाया है। गर्भवती महिलाओं के लिए पीना अच्छा होता है। मैं इसे बाद में ले आऊंगी। हाँ, आज से शाओशा अब हमारी पांडा है।
एक प्रमुख संरक्षित वस्तु। तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। ठीक है, चलो खाते हैं। अरे पापा, यह लो। माँ, चलो अच्छे से पीते हैं। चलो ठीक से पीते हैं। हमारे आई परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। ये जश्न मनाने लायक है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे ओ, अरे पापा, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह बच्चा हम शायद अभी तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, तुम क्या कहो? उत्तेजित मत हो। खैर, बात यह है, पापा, आपने कहा था कि दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास आधे साल में सफल हो जाएगा, है ना? है ना? शाओशा अपने काम के प्रति बहुत गंभीर है, और यह दूसरा इंजन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह अंकल शेन की अंतिम इच्छा है ना? तो उन्होंने खुद को शोध और विकास के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए वह ठीक से खा नहीं सकते। नींद ठीक नहीं आती और समय अनियमित है। यह बच्चे के लिए कैसे हो सकता है? मैं गर्भवती हूं और मैं भी। हम अगले महीने से वेतन देना बंद कर देंगे। सेल्स कंपनी के मैनेजर के रूप में क्या मुझे ज्यादा कार्य बेचने के तरीके ढूंढने चाहिए? मेरे पास समय नहीं है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो यह बच्चा। अरे शानबेई, अरे चांगआन, चांगआन, मैं तुमसे कहता हूँ, इतने सालों से इतने बेवकूफ मत बनो। तुम मुझसे ज्यादा बच्चा चाहते हो। मुझे पता है यह शियाओशिया का आइडिया है। यह जरूर शियाओशिया का आइडिया है। हे भगवान, बिना सोचे समझे अंदाजा मत लगाओ। तुम भ्रमित नहीं हो सकते। मुझे पता है तुम हर बात में उसकी सुनते हो। ठीक है, लेकिन जब परिवार को आगे बढ़ाने की बात आती है, तुम अस्पष्ट नहीं हो सकते। चाहे तुम सासी हो या खुशमिजाज, तुम्हारे पास एक होना ही चाहिए। आई चुआंग और आई शियाओ कौन है? तुम्हारे पास एक होना ही चाहिए। हमारे पास एक जल्दी या बाद में होना ही चाहिए। जल्दी या बाद में तुम्हें होना ही चाहिए। खैर, उन्होंने अब तुम्हें स्पष्ट कर दिया है कि वह बच्चा नहीं चाहते। शियाओशिया को लगता है यह हम पर निर्भर नहीं है। हम मरे नहीं हैं। सोचो, सोचो। तुम क्या सोच रहे हो? बच्चा पहले से ही गर्भ में है। यह एक जान है। इसे जन्म लेना ही चाहिए। उसकी उम्र क्या है? वह 34 साल की है। अगर वे सच को नहीं रखते, अगर बाद में वह गर्भवती नहीं हो पाई तो क्या होगा? दरवाजा बंद नहीं है। बकवास मत करो। मुझे बीच में मत काटो। पिताजी, आप यह जानते हैं, जियाओशिया और मेरा इन वर्षों में बहुत कठिन समय रहा है। मैंने पहले ही उससे वादा किया है, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा और उसकी रक्षा और देखभाल करूंगा। एक पुरुष होने के नाते मुझे अपना वादा निभाना ही होगा। दादी, आप आपकी रक्षा नहीं कर सकती।